Hello and welcome to Smile Seva Tech. In this video, we will learn how to fill Pahari speaking scholarship form online. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने गूगल सर्च बार में लिखना है jk.gov.in, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने माउस पॉइंटर को सर्विसेज पे लाना है। तो जो ही हम अपना माउस पॉइंटर सर्विसेज पे रखेंगे तो हमारे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जो ही हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसके लिए हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो ही हम सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। तो हमें उनको सिंपली रीड करने के बाद मिनिमाइज कर देना है। तो ये रहा हमारा सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट इंटर करना है, पेरेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है हमने अपने फादर, हस्बैंड और गार्डियन नेम कुछ फिल कर लेना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद हमने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना करंट एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे हमने अपना हाउस नेम, नंबर और लोकेलिटी इंटर कर देनी है। देन उसके बाद अपना एड्रेस लाइन 2 जो वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट उसके बाद हमने अपना तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद हमने अपना विलेज और सिटी इंटर कर देना है। देन उसके बाद पिन कोड इंटर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पूछ रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, क्या जो आपका करंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस से मिलता जुलता है या सेम ही है। करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर हमारा परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर हमने यस कर देना है। तो जो भी हमने डिटेल ऊपर करंट एड्रेस में फिल की होगी वो नीचे फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर हमारा परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है करंट एड्रेस से तो फिर हमने नो पे चेक करना है। उसके बाद हमने अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। देन उसके बाद नीचे हमने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, देन उसके बाद हमने अपनी लॉगिन आईडी इंटर करनी है। तो उसके बाद हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर कर देना है। देन हमने उसके बाद कैप्चा इंटर करना है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपना फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। तो उसके लिए हमने अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। तो हमने जहाँ भी हमने अपनी फाइल सेव की होगी, फोटो रखा होगा जिस फोल्डर में, तो वहाँ से हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज एक बात ध्यान में रखना कि जो फोटो साइज अपलोड होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए। अगर हमारे फोटोग्राफ का साइज 50 KB से ज्यादा होगा तो वो फिर अपलोड नहीं होगा। उसके बाद डिटेल फिल करने के बाद एंड फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद हमने सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जो ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे डिटेल फिल की होगी तो वो हमारे सामने व्यू हो जाएगी। तो हमने सिंपली उसको रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। तो हमने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नोट कर लेना है। उसके बाद इसी
लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हमने लॉगिन करना है। तो जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो उस वक्त हमें जो है अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करने के बाद हमने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें लॉगिन करने के लिए हमने सबसे पहले जो हमारी लॉगिन आईडी रजिस्टर्ड होगी, जो हमारी लॉगिन आईडी जनरेट होगी वो इंटर कर देनी है। देन उसके बाद हमें अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने रोल सेलेक्ट कर लेना है और वो सिलेक्ट करना है सिटीजन। उसके बाद नीचे जो है हमें अपना कैप्चा इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर करने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो है हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ई सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। जो ही हम ई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली सोशल वेलफेयर पे क्लिक कर देना है। जो ही हम सोशल वेलफेयर पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे हमारे पास एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पहाड़ी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। इस पे हमने क्लिक कर देना है। तो फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने अपना 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद आधार नंबर इंटर कर देना है। कुछ डिटेल हमारे पास जो हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हमने गार्डियन और पेरेंट ऑक्यूपेशन इंटर कर देना है। एड्रेस जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया होगा वो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने परमानेंट एड्रेस में एक चीज़ करनी है, नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद हमने नीचे अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे हमने बैंक नेम, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद IFSC कोड ऑफ बैंक इंटर कर देना है। देन उसके बाद ब्रांच एड्रेस इंटर करना है, अकाउंट नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे हमें नीचे पूछ रहा है वेदर स्कॉलरशिप रिसीव्ड ऑनलाइन ड्यूरिंग लास्ट ईयर, कि आपने जो है पिछले साल अपने स्कॉलरशिप रिसीव की थी। तो अगर आपने ली होगी तो यस कर देना है, अगर नहीं ली होगी तो नो कर देना है फिर हमने। तो गाइस उसके नीचे हमने डिटेल ऑफ कोर्स फॉर विच स्कॉलरशिप इज बीइंग सोल्ड, अब जिस कोर्स के लिए हम स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी डिटेल हमने फिल करनी है। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ द कोर्स वो सिलेक्ट करना है, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, डिप्लोमा कोर्स। तो उसके बाद हमने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हमारे पास दो ही ऑप्शन है, जम्मू यूनिवर्सिटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी, और तीसरा अदर्स है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी है तो जम्मू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अगर कश्मीर है तो कश्मीर आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आपने अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम इंटर कर देना है। उसके बाद जो है हमने अपना इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा आपने अपने अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो है कोर्स, जो भी हमारा करंटली कोर्स होगा जिसके लिए हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो हमने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है हमने क्लास एग्जाम्पल दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट ईयर, जो भी आपका सेमेस्टर या ईयर होगा आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल कीजिए। उसके बाद जो है हमने जो भी हमारी ओरिजिनल एडमिशन डेट होगी वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है
यहाँ पे पूछ रहा है हमें ईयर इन विच स्टडिंग इन प्रेजेंट क्लास, इस साल जो है आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हमने इस साल या कौन सी क्लास में हो, तो जो भी हमारा सेशन है 2020 है, तो हमने यहाँ पे 2020 इंटर करना है। देन उसके बाद हमने अपना ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट क्लास वो इंटर करना है। देन उसके बाद जो है नीचे हमें कह रहा है स्टेट वेदर स्टडिंग इन अप्रूव्ड हॉस्टल, क्या जो है आप किसी हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहे हो। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो फिर आपने यस करना है। देन उसके बाद जिस दिन आपने हॉस्टल ज्वाइन किया होगा वो डेट यहाँ पे इंटर कर देनी है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे तो आपने हम सिंपली नो पे चेक कर देना है। देन उसके बाद हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास होगी, लास्ट कोर्स होगा या लास्ट क्लास होगी, उसकी परसेंटेज हमने यहाँ पे इंटर कर देनी है। उसके बाद हमने अपना इनरोलमेंट नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर विद ड्रॉप नंबर यहाँ पे हमने इंटर कर देना है। नीचे जो है हमने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है 10th से आगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 10th की एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। देन उसके बाद 12th की जो भी आपकी होगी, कोई अगर पीजी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से जितनी भी आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आप उस हिसाब से उतनी ही रोज इंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ऐड रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने 10th की फिल करनी है। तो सेकंड जो हम ऐड रो होगी यहाँ पर 12th की फिल करनी है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है, क्या वो अब पीजी कर रहा है, ग्रेजुएशन भी उसकी कंप्लीट है, तो फिर हमने थर्ड रो भी यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देनी है। अगर जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर में, कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड या थर्ड ईयर में, तो फिर हमने सिंपली यहाँ पे हमने अपनी मैट्रिकुलेशन एंड 12th की डिटेल फिल करनी है। तो अगर कोई पीजी कर रहा है तो उसको यहाँ पे ग्रेजुएशन की एकेडमिक डिटेल भी फिल करनी है। अगर कोई पीएचडी या एमफिल कर रहा है तो उसको फिर पीजी की जो है डिटेल भी फिल करनी होगी। जहां तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी वो आपने कंप्लीट यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पे हमने फी डिटेल है, एनुअल फी यहाँ पे हमने इंटर करनी है, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, जो भी आपकी फी होगी आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कीजिए। नीचे जो है हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो है 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी फाइल 250 KB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए जो भी हमारा साइज होगा 250 KB से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो अपलोड कर देना है। देन उसके बाद प्रीवियस क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो अपलोड करनी है। देन उसके बाद जो है फी रिसिप्ट अपलोड करनी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। अगर आपके पास हॉस्टलर सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर देनी है। फिर स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड आप कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन अगर आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली हमने चूज फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ भी हमने जिस फोल्डर में हमने अपनी फाइल रखी होगी उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हमने जो है ये जो चेक का बटन है सिंपली हमें इसको इस पर क्लिक करके इसको चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद हमने प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जो ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने अपनी डिटेल फिल की होगी तो वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो हमने उसको पढ़ना है। अगर कोई ड्यूरिंग जब हम फॉर्म फिल कर रहे हो अगर हमें से कोई एरर हो गया है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको री एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल जो अपनी फॉर्म डिटेल फिल किया अगर वो करेक्ट है तो उसके बाद हमने सिंपली उसको सबमिट कर देना है। प्रीव्यू के बाद जो है यहाँ पे प्रीव्यू लिखा रहा है यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। तो हमने सिंपली सबमिट पे क्लिक
कर देना है। जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और प्रिंट आउट लेने के बाद आपने जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको उसके साथ अटैच करके जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप हैं आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। इफ़ यू हैव any query regarding this, you can ask me in comment section. That's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.